बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद की जो अमली सूरत हाल है वो ये है कि चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो बेइंतहा चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिलों का तो कोई हाल ही नहीं है, जबकि डकैतियाँ जो हैं सरेआम हो रही हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि DIG ऑपरेशन शहजाद नदीम बुखारी जैसा इंतहाई दयानतदार और अपराइट तगड़ा अफसर जो है उसको IG इस्लामाबाद इख्तियार देने के मामले में इंतहाई बुग़्ज़ से काम ले रहे हैं। उसको इन्होंने कट टू साइज़ कर दिया है, इख्तियारात उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। और उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि कल IG अकबर नासिर खान ने एक स्टैंडिंग आर्डर जारी किया। ये इस्लामाबाद की तारीख का पहला स्टैंडिंग आर्डर है जो किसी IG ने जारी किया है, जिसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि DIG ऑपरेशन का जो ओहदा है वो एक सुपरवाइजरी ओहदा है, लिहाजा वो तकर्रियाँ और तैनातियाँ नहीं कर सकते, जबकि SHOs जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ DPO या SSP ऑपरेशन जो हैं वो किया करेंगे, इनका कोई रोल नहीं होगा। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों IG अकबर नासिर खान बैरून मुल्क चंद हफ्तों की छुट्टी पे गए थे और उस छुट्टी के दौरान शहजाद नदीम बुखारी ने इंतहाई करप्ट शोहरत रखने वाले 4 या 5 SHO को हटा के उनकी रिप्लेसमेंट की थी, उनको लाइन नज़र किया था और दूसरे SHOs को लगाया गया था। अब वो 4-5 SHO जो थे वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी, उनकी पॉलिटिकल बैकिंग्स थी जो IG अकबर नासिर खान ने अपने कामों के लिए और उन सियासी जो इस्लामाबाद के मैटर करने वाले लोग हैं उनकी सिफारिशों के ऊपर लगाए थे। लेकिन कल तो इंतहाई हो गई कि एक ऐसा अफसर जो शहजाद नदीम बुखारी जो 7 ज़िले करके इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और पिंडी जैसा और मानसेरा जैसा एक बड़ा ज़िला जो है वो करके आए। आपको पता है मानसेरा के अंदर बेशुमार क्राइम है, उधर स्मगलिंग बहुत है और साथ साथ उधर मुंशियात की खरीदो फरोख्त बहुत है, उधर मर्डर्स बहुत हैं, डकैतियाँ बहुत हैं। उसी तरह पिंडी जैसा एक अच्छा बड़ा ज़िला जिसको मिनी कराची कहा जाता है, पिंडी को गुंजान आबाद है, बड़ा ट्रिकी है, उसको वो बड़ी कामयाब तरीके से चला के आए। और उस शख्स को IG अकबर नासिर खान ने सिर्फ जिद अना और बदमाशी करते हुए एक ऐसी साइड लाइन पे बिठाया हुआ है कि उसका कोई किरदार ही नहीं है, जबकि सारा काम उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। इस वक्त कल उन्होंने एक मरासला जारी किया, स्टैंडिंग आर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा और उन्होंने एक्ट बयान किया अपना और जो SSP ऑपरेशन है उनका, कि उनका क्या रोल होना चाहिए और आइन क्या कहता है और फलां क्या कहता है। ये इस्लामाबाद की तारीख का पहली दफ़ा। आपको याद होगा कि DIG ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद इस्लामाबाद में होते थे, ये फुल पावर एक्सरसाइज करते थे। PTI के दौर में एक लंबी चौड़ी पोस्टिंग उन्होंने DIG ऑपरेशन के तौर पे गुजारी और उससे पहले SSP ऑपरेशन साजिद कियानी भी थे। लेकिन वकारुद्दीन सैयद ने जिस तरीके से इस्लामाबाद में अपनी पोस्टिंग गुजारी थी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने एज DIG ऑपरेशन IG साहब के साथ उनके इख्तलाफ भी होते थे, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता था क्योंकि मैं ऑपरेशन देख रहा हूँ तो ऑपरेशन में IG की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन बिल्कुल दो अलग अलग डायमेंशंस हैं। ऑपरेशन का मतलब है कि आपने पूरे इस्लामाबाद को चलाना है और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जो IG साहब हैं उनकी कानूनी तौर पे वो एक इंतजामी पोस्ट है, वो उसका ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा IG साहब को ये सारा इंतजाम देखना होता है, पुलिस का जितने इंतजामी उमूर हैं उनको देखना होता है, जबकि DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन दोनों जो हैं वो एक दूसरे की मशावरत के साथ अच्छे ऑफिसर्स को तैनात करते हैं थानों के अंदर और फिर उनसे काम लेते हैं। और आपको पता है कि इधर इस्लामाबाद को चलाना इतना कोई आसान काम नहीं है, लिहाजा जिसका काम उसी को सजे। लेकिन IG अकबर नासिर खान की इस पावर एक्सरसाइज के अंदर सबसे शहजाद नदीम बुखारी को तो कोई तकलीफ नहीं है, वो उसका तो दफ्तर है, वो आके बैठता भी है, सारी चीजें करके चला जाता है। लेकिन असल सफरिंग कहाँ पे है? असल सफर अवाम कर रहे हैं कि जिनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई भी नहीं है। इस सारी जंग के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है
وہ عوام کا ہو رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی گاڑیاں لوگ سریعام اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، فائرنگز ہو رہی ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، قبضے چھڑائے جا رہے ہیں، اور سیاسی سطح پہ جن ایس ایچ اوز نے قبضے کرا کے دیے یا چھڑا کے دیے یا جن کو تگڑے تھانے دیے گئے اور انہوں نے کام کر کے دیا، ان کی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز بھی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر، اور یہی آئی جی اکبر ناصر خان جو ہیں وہ کر کے گئے ہیں۔ میری آئی جی اکبر ناصر خان سے یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور لڑائی کریں اپنے جونیئر افسران کے ساتھ، آپ ضرور یہ ساری پاور اپنے ہاتھ میں رکھیں، لیکن آپ جب تک پاور ڈیزالو نہیں کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، آپ نے ساری پاور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ اگر ایسا ہی ہے تو آپ سب کو ڈی نوٹیفائی کریں، ایس ایس پی آپریشن کو بھی ڈی نوٹیفائی کریں، آپ ڈی اے جی آپریشن کو بھی ڈی نوٹیفائی کروا دیں اور خود سارا نظام چلا لیں۔ اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ شاید اس سے کوئی زیادہ جو ہے وہ اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے۔ لیکن آپ یہ سارا کام ضرور کریں، لیکن خدا را تھوڑا سا نیچے بھی دیکھیں۔ سر عام موبائل لوگ چھین کے چلے جاتے ہیں، لاکھوں روپے میں آج کل مہنگائی کے دور میں سر عام موبائل لوگ چھین کے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہیں، گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، لیڈیز کے پرس اس طرح سے کھینچ کے نکل رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ ضرور کریں، لیکن اتنی اندھیر نگری نہ بنائیں کہ لوگ پھر ایک دن آ کے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی آپ کے خلاف ریٹیں کریں یا کوئی چیزیں کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، آئی جی اکبر ناصر خان عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جو نیسیسری چینجز ہیں ڈی سی کی ہے، ایک چینج ہوا ہے، ڈی سی اسلام آباد اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آئی جی اکبر ناصر خان اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دوسری عہدے جو ہیں وہ انتظامی طور پہ تبدیل ہوتے ہیں، وہ بھی ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لے اور ان کو ہٹا کے کوئی اچھا اہل آئی جی لایا جائے جو پاور کو ڈیزالو کرے اور اپنے آپ کو اس حد تک محدود کرے جہاں تک اس کو آئین اپنا مینڈیٹ دیتا ہے، اور جو نیچے پاور اس کو ڈیزالو کرنی ہے، یعنی کہ ڈی آئی جی آپریشن کو بااختیار بنانا ہے، ایس ایس پی آپریشن کو بااختیار بنانا ہے، وہ کام کرے تاکہ اسلام آباد کے شہریوں کا جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ کیا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔